प्यारे बच्चों, नमस्कार। आज हम जो है अपनी जो सिलेबस है उसमें हमारी मैं कैदी और कोकिला नामक कविता करेंगे। उनके कवि हैं माखन लाल चतुर्वेदी। तो माखन लाल चतुर्वेदी द्वारा जो है कविता लिखी गई है, हमारे सिलेबस में है कैदी और कोकिला। माखन लाल चतुर्वेदी जी का जन्म जो है मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के बाबई गांव के सन 1889 में हुआ। मात्र 16 वर्ष की अवस्था में वो शिक्षक बन गई। कितनी वर्ष की आयु में? 16 वर्ष की आयु में। बाद में अध्यापन कार्य छोड़कर, अध्यापन होता है पढ़ाना, शिक्षक का कार्य करना, पढ़ाना, उन्होंने प्रभा पत्रिका का संपादन शुरू किया। कौन सी पत्रिका? प्रभा। वे देशभक्त कवि एवं प्रखर पत्रकार थे। उन्होंने कर्मवीर प्रताप का भी संपादन किया। सन 1968 में उनका देहांत हो गया। हिम किरटनी, साहित्य देवता, हिम तरंगिनी, वेणु, लो गूंजे धरा उनकी प्रमुख कृतियां हैं। उन्हें पद्म भूषण एवं साहित्य अकादमी के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। माखन लाल चतुर्वेदी जी की रचनाएं राष्ट्रीय भावना से युक्त हैं। उनमें स्वतंत्रता की चेतना के साथ साथ देश के लिए त्याग और बलिदान की भावना भी मिलती है। इसलिए उन्हें एक भारतीय आत्मा भी कहा जाता है। इस उपनाम से उन्होंने कविताएं भी लिखी हैं। भारतीय आत्मा जो उन्हें उपनाम मिला था, उससे भी उन्होंने बहुत सारी कविताओं का सृजन किया है। वे एक कवि कार्यकर्ता थे। उन्होंने स्वाधीनता आंदोलन के दौरान वे कई बार जेल गए। उन्होंने भक्ति, प्रेम और प्रकृति संबंधी कविताएं भी लिखी हैं। चतुर्वेदी जी कविता में शिल्प की तुलना में भाव को अधिक महत्व देते हैं। किसको अधिक महत्व देते हैं? भाव को। उन्होंने परंपरागत छंदबद्धता एवं तत्सम शब्दावली के स्थान पर बोलचाल की भाषा के साथ साथ उर्दू, फारसी के शब्दों का भी प्रयोग किया है। ब्रितानी उपनिवेशवाद के शोषण तंत्र का बारीक विश्लेषण करती जो कैदी और कोकिला नामक कविता है, ये ब्रिटिश शासन का जो उपनिवेशवाद था उसके शोषण तंत्र का बारीक विश्लेषण करती है। ये कविता बहुत ही लोकप्रिय रही है। इन्होंने जो ये कविता है भारतीय स्वाधीनता सेनानियों के साथ जेल में हो रहे दुर्व्यवहारों, यातनाओं का मार्मिक साक्ष्य प्रस्तुत किया है। कवि जेल में एकाकी और उदास अकेला है। कोकिला से अपने मन का दुख, असंतोष और ब्रिटिश शासन के प्रति आक्रोश व्यक्त करते हुए कहता है कि यह समय मधुर गीत गाने का नहीं बल्कि मुक्ति का गीत सुनाने का है। कवि को लगता है कि कोयल भी पूरे देश को एक कारागार के रूप में देखने लगी है, इसलिए वो अर्धरात्रि में चीख उठी। चलिए कविता पर आते हैं। कविता का शीर्षक है कैदी और कोकिला। क्या गाती हो, क्यों रह रह जाती हो? प्रश्न कर रहा है कवि माखन लाल चतुर्वेदी कि क्या गा रही हो, क्यों रह रह जाती हो? कोकिला बोलो तो, क्या लाती हो संदेशा किसका? कोकिला बोलो तो। क्या कहा कवि ने कि क्या आप संदेशा लेकर आई हो? किस चीज़ का? आज़ादी का। कोकिला बार बार से तुम चीख रही हो आधी रात्रि को, क्या संदेशा लेकर आई हो? अब जो है कवि जो है वो जेल में है। तो जेल में जो है तो उन्हें जो है जेल के कारागार में कैद है वो, तो उन्हें जो है कोयल की मीठी सुरीली आवाज़ अच्छी नहीं लगती। जब हम सुख में होते हैं तो हमें हर चीज़ अच्छी लगती है। जब हम किसी प्रकार से दुख में होते हैं तो हमें कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लगती। यहाँ पर कोयल की आवाज़ जो है बहुत मीठी और कानों को लुभाने वाली लगती है, लेकिन यहाँ पर कवि जो है उसे उसकी आवाज़ क्यों अच्छी नहीं लग रही? क्योंकि वो जेल में है, वो दुखी है, उसके साथ अंग्रेज़ों के द्वारा दुर्व्यवहार किया जा रहा है, यातनाएं दी जा रही हैं। तो इसलिए कवि को
कोकिला की आवाज़ अच्छी नहीं लग रही। अब जो है कवि क्या कह रहा है कि जो जेल है, कारागार है, वो कैसा है? ऊंची ऊंची उसकी दीवारें कैसे हैं? ऊंची काली दीवारों के घेरे में है। कहाँ पर है वो? ऊंची ऊंची काली काली दीवारें हैं। और वहाँ पर जेल में कौन कौन रखे जाते हैं? डाकू, चोर, बटमार, लुटेरे। बटमार क्या होते हैं? जो आने जाने वालों को लूटते हैं और जान माल की भी हानि करते हैं, दोनों तरह से ही। जीने को देते नहीं पेट भर भी खाना। मतलब क्या कह रहा है कवि कि जीने के लिए हमें जो है काम इतने कराते हैं कि हमें पेट भर उसके लिए खाना भोजन भी नहीं देते। मरने को भी नहीं देते, ना मरने देते हैं ना जीने देते हैं, सिर्फ हम तड़प कर रह जाते हैं। जीवन पर तड़पते कैसे हैं कि जीवन पर दिन रात कड़ा पहरा है, कि ना तो हमें भरपेट भोजन दिया जाता है, उसके अनुसार हमसे काम बहुत अधिक लिया जाता है। हमारे जीवन पर हर समय पाबंदी लगी हुई है और उनका हर समय पहरा बना रहता है। शासन है, क्या कहा? ये शासन है या तम का प्रभाव है? इसे हम अंग्रेजी शासन कहें या हम ये कहें कि जो इनका शासन है बहुत ज़्यादा अंधकार में है, काला है, इसका प्रभाव है, इनके शासन का सब जो है ये प्रभाव है। अब जो है कवि क्या कह रहा है? हिमकर जो है ये सब चीज़ें देखकर हिमकर चंद्रमा भी निराश होकर चला गया। रात भी काली हो गई। चंद्रमा के कारण रात्रि में प्रकाश होता है। अब जो है निराश होकर जो है चंद्रमा भी चला गया। इस समय काली मामई जागी जगी क्यों आली, हे आली हे सखी, इतनी भयानक रात में जब चंद्रमा भी नहीं है और इस ऐसी भयानक रात्रि में तुम क्यों जाग रही है? क्यों हूक पड़ी, क्यों चिल्ला पड़ी? हूकना होता है कोयल आवाज़ की, कोयल की जो आवाज़ है वो हुक कहला रही है, लेकिन हुक क्या है कि वो चीख रही है। कैसे चीख रही है? वेदना बोझ वाली सी, जिसमें सिर्फ पीड़ा है, वेदना है। कोकिला बोलो तो, कोकिला बताओ तो सही, क्या लूटा? क्या किसी ने तुम्हारा कुछ लूट लिया है? अब कोकिला को क्या कह रहा कवि? मृदुल वैभव की रखवाली सी, कि कोयल जो है वो धन संपदा से युक्त होती है, क्योंकि उसके पास आवाज़ इतनी सुरीली है कि सब उसको चाहते हैं, सब उसकी प्रशंसा करते हैं, सभी के कानों को उसकी बोली अच्छी लगती है। कोकिला बोलो तो, क्या हुई बावली? अब यहाँ पर देखिए कवि क्यों कह रहा है उसे, क्योंकि रात में चिल्ला पड़ी है और उसकी जो चीखने की असमय चीखना, असमय बोलना, इसलिए कवि कह रहा है कि तुम बावली तो नहीं हो गई हो? अर्धरात्रि को, आधी रात को क्यों चीखी हो, आधी रात को क्यों चिल्ला रही हो? कोकिला बोलो तो। अब यहाँ प्रश्न कर रहा है कि किस दावानल की ज्वालाएं हैं दिखी? क्या तुम्हें भयानक जंगल की आग की ज्वालाएं दिखी हैं? दावानल होता है जंगल की ऐसी भयानक आग जो लगातार निरंतर चलती रहती है और पूरे जंगल को, वहाँ पर रहने वाले पक्षी, जीव जंतु सबको भस्म कर देती है, सबको अपनी उसमें ज्वालाओं में लपेट लेती है, सबको ख़त्म कर देती है। क्या देख न सक? अब यहाँ पर कवि जो है स्वयं ही अपने आप ही कल्पना के द्वारा कह रहा है कोकिला के माध्यम से, क्या तुम मेरे ऊपर जो ये हथकड़ियाँ हैं, जंजीरें हैं, क्या तुम्हें ये देखकर अच्छा नहीं लग रहा? क्योंकि अंग्रेजी शासन के द्वारा जो है हमें क्या पहनाया गया है? हथकड़ियाँ। लेकिन मैं इसे हथकड़ियाँ न कहकर क्या कहूँगा? इन जंजीरों को गहना कहूँगा। किसने पहनाया है ये? ब्रिटिश राज का गहना, कि ब्रिटिश राज में जो है ये हमें हथकड़ियाँ पहनाई गई, ये इनका गहना है। कोहलू का चर्रक चूं, जब कोहलू चलता है तो उसके चलने से आवाज़ होती है। रहट सुना होगा ना आपने, तो रहट जब चलता है उसकी आवाज़ होती है। तो ऐसे ही कवि कह रहा है कि जैसे वो चल रहा है तो हमारे जीवन की तान, हमारे जीवन की सांसें भी इसी तरह से चल रही हैं, आवाज़ें कर रही हैं। मिट्टी पर अंगुलियों ने लिखे गान, मिट्टी पर जो है कवि के द्वारा जो है, या मतलब जो भी जितने भी कैदी हैं सब के द्वारा बहुत सारा कठिन परिश्रम कराया जाता है, पत्थर तोड़वाए जाते हैं, जो बहुत सारे कठिन कार्य होते हैं वो सब करवाए जा रहे हैं। तो बार बार पत्थरों को तोड़कर, बार बार और तरह की मजदूरी करके कवि की उंगलियों पर जो है निशान बन गए हैं, और वो किस चीज़ के लिए? स्वतंत्रता का गान लिखने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ। अब कवि क्या कह रहा है कि
मेरे पेट पर क्या लगा हुआ है? जुआ। जो बैलों के उस पर लगता है, तो आपने देखा होगा बच्चों, बैल जब चलते हैं तो उनके जुआ लगा होता है, तो उसके माध्यम से वो जो भी कार्य करते हैं वो उससे दूर नहीं होते, वो उससे अलग नहीं रह सकते। तो इसी प्रकार कवि के पेट पर जो है वो लगा रखी है, और जो है वो उसके द्वारा ही अपना जो है कार्य कर रहा है। खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का हुआ। जो जुआ लगा हुआ है, तो उसके द्वारा जो है जैसे वो चलता है, बैलों से जैसे कार्य करवाया जाता था, बैल लगातार चलते रहते थे और कुएं से पानी निकालते रहते थे। तो उसी प्रकार कवि जो है उसके पेट पर भी वही जुआ लगा हुआ है, और पानी खींचने के लिए एक चमड़े का चमड़स होता है, वैसा एक जैसे बाल्टी होती है ना, उसी तरह का वो तो होता है, उससे वो पानी कुएं से निकलता रहता है उसके माध्यम से और बाहर आता रहता है। तो यहाँ पर कवि कह रहा है कि मैं अपने सोच रहा हूँ कि मैं ये जो पानी निकल रहा है ये ब्रिटिश अकड़ है, ये उसके कुएं को खाली कर रहा हूँ। दिन में करुणा क्यों जगी रुलाने वाली। अब कवि कह रहा है कि तुम्हारे अंदर तो करुणा का भाव है, दया का भाव है, लेकिन जो है तुम जो है रुलाने वाली वेदना भरी आवाज़ क्यों दे रही हो, क्यों पुकार रही हो, क्यों चीख रही हो। तुम्हारे अंदर तो दीनता का भाव है, करुणा का भाव है, भलाई का भाव है, लेकिन तुम तो रुलाने वाली आवाज़ या रुलाने वाली हुक को पैदा कर रही हो, उसे हमें डरा रही हो। इसलिए रात में तुम गजब ढा रही हो। हे सखी, तुम रात में क्यों ऐसा कार्य कर रही हो। ये समय जो है बड़ी शांत का है। रात के समय आपने देखा होगा वातावरण निस्तब्ध होता है, किसी प्रकार की कोई आवाज़ शोरगुल किसी प्रकार की नहीं रहती। तो उसी प्रकार जो है कवि कह रहा है कि तुम अंधकार को बेध रही हो, अंधकार को चीर कर जो है रो रही हो। क्यों क्यों रो रही हो, क्यों चिल्ला रही हो, क्यों आवाज़ लगा रही हो। इस अंधकार को बेध कर, अंधकार को चीर कर कोकिला बोलो तो चुपचाप मधुर विद्रोह बीज। किस तरह का विद्रोह का बीज बो रही हो, बगावत का, लड़ाई का। जैसे बहुत बारी हमारे 1857 में बगावत के लिए वो किया था, तो ऐसे ही जो है तुम जो है मधुर तरह का, प्यार से, चुपचाप से, शांति से विद्रोह का, लड़ाई का बीज बो रही हो कि हम लोग जो है अंग्रेज़ों के विरुद्ध बगावत करें, हमें आज़ादी लेनी है। अपनी आज़ादी को पाने के लिए कवि कह रहा है। इस भांति क्यों बो रही हो, कि इस तरह मधुर विद्रोह का बीज तुम इस तरह से क्यों बो रही हो, हे कोकिला बोलो तो। अब देखिए कवि क्या कह रहा है कि तू भी काली और ये रात्रि भी काली। शासन जो है, कौन सा शासन? ब्रिटिश शासन, ब्रिटिश का राज, ये भी काला है। काली लहर कल्पना काली, जो हवाएं चल रही हैं, जो उस समय का वातावरण है, परिवेश है, वो सब कल्पना सोच सब काली है। मेरी जो कोठरी है, काल कोठरी जिसमें मैं रुका हुआ हूँ, ये भी क्या है? काली है। मेरी टोपी जो है पहन रखी है, वो भी काली है। कमली भी जो है, जो मैंने ओढ़ रखी है, चद्दर है मेरी, ये भी काली है। मेरी लोह श्रृंखला काली, मेरे जो बेड़ियाँ बंधी हुई हैं, हथकड़ियाँ बंधी हुई हैं, ये भी कैसी हैं? ये भी काली हैं। क्योंकि ब्रिटिश का राज ही काला है, ब्रिटिश की सोच ही काली है। और इस समय मुझे सारा वातावरण जो है कैसा है? सब काला ही काला, तम में अंधकार में नज़र आ रहा है। पहरे की हुकृति ही की ब्याली, ब्याली होती है सर्पणी, नागिन, कि जो पहरे पर हुक्कार लगाते हैं। आपने देखा होगा रात्रि में बोलते जागो रही हो, जागते रहना। तो जो पहरेदार हैं वो हुक्कार लगा रहे हैं, उनकी हुक्कार जो है वो कैसी लग रही है? जैसे सर्पणी डस लेती है, कानों को उनकी आवाज़ भी अच्छी नहीं लगती, कानों को एक सांपिनी के भांति डसने जैसी आवाज़ लगती है। तिस पर है गाली ये आली, उस पर भी वो आवाज़ें ऐसी लगाते हैं नागिन की भांति, जैसे नागिन डसती है उसी तरह की हमें पीड़ा हो रही है उनकी सुनने से। और उस पर भी हे सखी, वो आराम से नहीं बोल रहे, उस पर भी वो गालियाँ देते हैं। इस काले संकट सागर पर, अब देखिए कवि ने कितनी बड़ी बात कहा
कि ऐसा संकट है किसके समान, सागर के समान। सागर की कोई था नहीं होती, उसी प्रकार जो ये संकट है, काला है, इसका भी कोई था नहीं है, अर्थात बहुत ज़्यादा गहरा संकट है, बहुत बड़ा संकट है। मरने की मदमाती, हमेशा मन में क्या आती है, मरने की आती है। कोकिला बोलो तो, कोकिला बताओ तो, अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तैराती। अपने इन गीतों को जो तुम आज़ादी का गीत सुनाने जा रही हो, ये क्यों आवाज़ को पूरी हवा में तैरा रही हो, कोकिला बोलो तो। अब देखिए आगे कवि क्या कहता है। अब यहाँ पर दोनों की तुलना कर रहा है कि कोकिला तुम कैसे स्वच्छंद हो और मैं कैसा परतंत्र हूँ। तुम्हें आज़ादी मिली है और मुझे मिली कोठरी काली। तुझे मिली हरियाली डाली, किसको कह रहा है कवि, कोयल को। मुझे नसीब कोठरी काली, तेरे को तो पूरा ब्रह्मांड मिला हुआ है, पूरा हरा भरा वातावरण मिला हुआ है, इस पर तो बैठ कर गा रही है। तू क्या है, स्वच्छंद है और हरे भरे पेड़ पर बैठकर गा रही है। और मेरी किस्मत देख, मुझे क्या मिला है, ये छोटी सी कोठरी मिली है। तेरा नभ भर में संचार, पूरे आकाश में तेरा संचार है, कहीं भी जा सकती है, कहीं उड़ सकती है, कहीं घूम सकती है। और दोनों में क्या कर रहा है, अब अपनी बता रहा है। मेरा क्या है, मेरी कोठरी सिर्फ 10 फुट की है। मेरा जो है वो कितना है, सिर्फ जिसमें रहता हूँ वो 10 फुट का है, उससे बाहर मुझे कोई आज़ादी नहीं है। मैं 10 फुट के अंदर ही रहता हूँ। और तेरा जो है पूरा आकाश, पूरा संसार, पूरा ब्रह्मांड तेरा है। अब आगे क्या कहा कवि ने, देखिए। अब पहले उसको वातावरण के बारे में बताया, पूरे ब्रह्मांड के बारे में बताया, हरियाली के बारे में बताया, अपनी कोठरी के बारे में बताया। और यहाँ पर अब कवि ने बताया कि मेरा तो संसार 10 फुट का ही है, इससे बाहर मेरा संसार कुछ भी नहीं है। अब देखिए क्या कहा कवि ने कि तेरे गीत जो तू बोलती है वाह वाह कहलाते हैं, सबको सुनना अच्छा लगता है। और मेरा तो रोना भी गुनाह है, अगर मैं रोता हूँ तो भी मुझे और ज़्यादा यातनाएं और ज़्यादा मेरे साथ दुर्व्यवहार होता है। देख विषमता तेरी मेरी, कि दोनों में कितनी विषमता है, कहाँ तू और कहाँ मैं, उस पर भी बजा रही रणभेरी। आज़ाद, इस पर जो है हमें आज़ादी के लिए, जैसे युद्ध शुरू होता है तो आवाज़ आती है युद्ध को शुरू करने के, रणभेरी बजती है, तो उसी प्रकार कवि कह रहा है कि उस पर जो है आवाज़ युद्ध के लिए ललकारा जा रहा है। इस पर हुक्कृति, इस पर भी क्या है, हुक्कार लगा रहे हैं, हुक दे रहे हैं। अब कवि ने क्या कहा देखो, अपनी कृति से और कहा कहो क्या कह दूं, कि जो मेरी अपनी रचना है इसके द्वारा मैं और क्या कर दूं। कोकिला बोलो तो, हे कोकिला बताओ। अब यहाँ पर देखो उन्होंने मोहनदास करमचंद गांधी का नाम ले लिया है। मोहन के व्रत पर, मोहन का क्या व्रत था कि हमें जो है, कौन सा व्रत था कि हमने आज़ादी पानी है और हमने इनके विरुद्ध जो है आवाज़ उठानी है। कितनी बार जो है महात्मा गांधी जो हैं वो जेल गए, और इसीलिए कभी भी जो है उसे भी जेल जाना पड़ा। और प्राणों का आसव किसमें भर दूं, अपने प्राणों का आसव, जो एक मतलब लोगों को प्रेरित करने वाला है कि कोकिला बोलो तो मैं किस में भर दूँ, कि मैं अपने प्राणों की आहुति किस प्रकार दे दूँ, किस प्रकार मैं अपने जो मोहन महात्मा गांधी जी हैं उनका जो व्रत लिया हुआ है आज़ादी को पाने के लिए, उनके आंदोलन में कैसे मैं अपने जीवन को उसमें मतलब बलिदान कर दूँ। क्योंकि आज़ादी पाने के लिए कवि ने सब कुछ, ये कविता जो है आज़ादी पाने के माध्यम के अनुसार ही लिखी गई है, क्योंकि कवि जो है वो जेल में है और वहाँ से वो आज़ादी के लिए वो देख रहा है। ठीक है बच्चों, समझ